नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। रामबन से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां के बनिहाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी घुस आया है। अस्पताल का बुरा हाल है, कामकाज प्रभावित हो चुका है और मरीज परेशान हो रहे हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पर असर पड़ा है और रामबन के बनिहाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी घुस आया है। अस्पताल का कामकाज प्रभावित हुआ है, मरीज परेशान है। तस्वीरें इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सामने आई हैं। बनिहाल का ये पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर भारी बारिश की वजह से पानी घुस आया है, मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल का पूरा कामकाज ठप पड़ा है और लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। अस्पताल स्टाफ के साथ साथ यहां पर मरीज भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये हाल ही का वीडियो है। तस्कीन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तस्कीन, मौके से क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? कितने मरीज इस पीएचसी में फिलहाल हैं और इस पीएचसी प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या जानकारियां मिल पाई हैं तस्कीन? जी, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ी है। ये सब डिवीजन बानहाल में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन में। करीबन बानहाल हेडक्वार्टर से ये 16 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस अस्पताल को, इसका डिपेंड पॉपुलेशन का इस पर है। करीबन 40,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है, इसमें बहुत पहले से ये प्रॉब्लम थी। वहाँ के लोग, हमने भी कई बार इस पर स्टोरियां की है न्यूज 18 ने। लेकिन इस तरफ जो अस्पताल की बिल्डिंग की जो खस्ता हाली है, उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई। और पास्ट में भी इसमें पानी घुसता था, क्योंकि दरवाजे से अंदर पानी आता है जो सारे कमरों में फैल जाता है। तो आज भी वैसा हुआ, क्योंकि इस इलाके में रामबन जो बानहाल जो सेक्टर है, इसमें सबसे ज्यादा बारिशें हुई है। पिछले 24 घंटों में 103.8 मिलीमीटर बारिशें हुई है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बारिशें। और 1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी मकदार में बारिशें हुई हैं। तो इस अस्पताल में पानी घुस आया और बहुत सारा पानी घुस आया है, जिसकी वजह से जो अस्पताल के निचले 4-5 कमरे हैं, जिनमें वार्ड हैं, बाकी चीजें हैं, एक्सरे मशीनरी है, बाकी सब कुछ पानी के उसमें, मतलब पानी उसमें घुस गया है। तो जिसकी वजह से अस्पताल का जो पूरा जो वो कामकाज है वो ठप हो गया है। जो मरीज है, वहाँ पर कोई मरीज इस वक्त नहीं है और मरीजों को तो सवाल ही नहीं अंदर आने का। मुलाजिम जो डॉक्टर्स हैं वो भी बिल्कुल परेशान है। तो पूरी तरह से जो अस्पताल इमारत है नाकाबिल इस्तेमाल है फिर इस वक्त। लेकिन यहाँ पर जो इंतजाम यहाँ है सरकार की तरफ से, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। जबकि ये लोग जो वहाँ के डीडीसी मेंबरान हैं, बीडीसी मेंबरान हैं, बाकी सरपंच बेंच, वो बार बार इस मुद्दे को उठाते आए हैं कि अस्पताल की इमारत की हालत खराब है, इसका कोई वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो वैसा ही उसी का आज ये खमियाजा देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से जो अस्पताल इमारत है पानी के अंदर आ गई है। बिल्कुल तस्कीन, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर समय रहते इस फरियाद को सुन लिया गया होता, ड्रेनेज का यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम कर लिया गया होता, मरम्मत कर ली गई होती, तो शायद ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर आज जिन हालातों से गुजर रहा है उससे ना गुजरना पड़ता। फिर भी तस्कीन, आप नजर बना के रखें और प्रशासन से जवाब जरूर तलब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर में बारिशों का दौर जारी है। बारिश ने जम्मू कश्मीर की रफ्तार को रोक कर रख दिया है। आम जनजीवन पर बारिश का प्रतिकूल असर पड़ा है। सड़क और रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी बाधित रही। जम्मू बेस कैंप से आज कोई नया जत्था कश्मीर के लिए रवाना नहीं हो सका। बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। दक्षिण कश्मीर में नदियों और नहरों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। हाईवे पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। अधिकारियों ने लोगों से फिलहाल हाईवे पर यात्रा न करने की अपील की है। वहीं उधमपुर में भी सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। बनिहाल में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। 103.8 मिलीमीटर बारिश बनिहाल में दर्ज हुई है। बारिश की वजह से बनिहाल कश्मीर के बीच रेल सेवाएं भी बाधित हैं। रामबन में T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क पर भूस्खलन होने के कारण अगली मंजूरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। तो बारिश ने किस तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई है, उसकी 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जहूर रिजवी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ
हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, क्या अपडेट्स है, क्योंकि काजीगुंड में संभवतः आप मौजूद हैं और वहां पर क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और सैलानी भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, घाटी को इसी रास्ते से गुजरकर एंटर करते हैं, किस तरीके की हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं, लोगों को किस तरीके से हालातों से दो चार होना पड़ रहा है? जहूर। बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि जो बारिशों का सिलसिला जो है वो ना थमने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम जिंदगी जो है वो मुतासिर हो गई है, बल्कि यात्रा में भी खलल पड़ा और साथ में जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है उसमें भी ट्रैफिक की आमदरफ्त में जो है खलल पड़ा है। और ऐसे में जो है कुछ मकामात पे कुछ इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं और वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। दरिया और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनमें काफ़ी पानी आ गया है, जिसकी वजह से मकामी इलाकों में काफ़ी खतरात लाक हो गए हैं। और अभी कुछ देर पहले जो है मीर बाजार के करीब एक इलाका है जिसको हम बमथन बोलते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ जो है मकीन वो ज़ेरे आब आ गए, जहाँ पे SDRF की टीमें जो है वो लगी हुई है। यकीनी तौर पे वो जो विजुअल्स है वो भी हम नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बताएं जैस्मीन की ओवरऑल जो बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला है, जैसे कि मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही एडवाइजरी जारी की कि 7 से 9 जुलाई तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और स्पेशली जो इसमें स्पेल है जो है वो 8 और 9 के दरमियान, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो आम जिंदगी है वो मुतासर हो गई। ऐसे में चूंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है पिछले 2-3 दिन से। अगर हम देखें तो लगातार इस बारिश की वजह से और जो हॉली केव के मकाम पे या MG टॉप महागुनुस टॉप पे जो है वो वहाँ पे भी बर्फबारी हुई, और कुल मिलाकर इस बर्फबारी या फिर बारिशों की वजह से जो है यात्रा पे भी काफ़ी खलल पड़ा है। और ऐसे में जो जितने भी ट्रांजिट कैंपस हैं जो हाईवे पे वाक़या है, चाहे वो वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड का है या फिर मीर बाजार है, यहाँ पे तकरीबन 5000 के करीब जो यात्रियों के लिए सहूलियात रखी गई हैं। और हमने ये देखा कि यात्रियों के लिए जो है तमाम तर इंतजाम रखे गए हैं। और सुबह सुबह हमें ये खबर भी मिली कि जो पहलगाम से डाउन यात्रीज जो वहाँ से निकल आए थे जम्मू की तरफ, उनको जाना था, तो वो भी मीर बाजार के ट्रांजिट कैंप में जो है वो अभी मुकीम है। तो वहाँ हमने प्रशासन से बात की तो उनसे हमने राब्ता बनाया और उन्हें कहा कि तमाम तर इंतजाम रखे गए हैं। लेकिन जैस्मीन, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो श्रीनगर जम्मू शाहराह है। जैसे कि हमारे सहयोगी जो दीगर सहयोगी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू जो अगर हम स्ट्रेच की बात करें, बानिहाल रामबन स्ट्रेच, वो काफ़ी ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार हो गया है। तो उस वजह से जो है ट्रैफिक में जो है खलल पड़ा है। ऐसे में जो सैकड़ों के करीब ट्रक्स हैं वो दरमानदा है। और हमने ये देखा कि अभी कुछ देर पहले भी हमने कुछ यात्रियों से बात की थी, कुछ मुसाफिरों से बात की थी, वो मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें भी ट्रेन पकड़नी थी, किसी को हवाई जहाज़ पकड़ना था, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। ओवरऑल अगर जैस्मीन देखें कि मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है। और हालांकि मेट डिपार्टमेंट जो है वक्तन फवक्तन इन चीज़ों के हवाले से जो है वो एडवाइजरी जारी कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ के नदी नालों की बात करें, जहलम में काफ़ी पानी आ गया है। हमने सुबह सुबह जो 10 बजे का रिकॉर्ड देखा, तकरीबन 13 फुट के करीब जो संगम है वहाँ पे पानी जमा हो गया था। उसके साथ साथ अगर हम नाला वैशो की बात करें, जो एक बहुत बड़ा नाला है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो पानी निकल के आता है वो जो है यहाँ से लो लाइन में जाता है, वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ पर आप मौजूद हैं, जिस नेशनल हाईवे की आप ये अपडेट्स दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक तरीके से जम्मू से कश्मीर घाटी को जोड़ती है और एक लाइफलाइन भी देखी जाती है। लाइफलाइन के तौर पर भी इसकी पहचान है। और अब जब यहाँ पर यातायात ठप पड़ा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो यहाँ पर जनजीवन की धीमी होती हुई नजर आ रही है। और सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा भी चल रही है, दूर दराज से सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और ये जो बारिश लगातार हो रही है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब सबके लिए बनी हुई है। जरूर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मनाली से भाग गए, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने
बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लग। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा जिले के ठंडी खुई में सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई है, जबकि एक स्थानीय युवक घायल हुआ है। कठुआ से जम्मू जा रही सुपरफास्ट बस ने कार को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में एक अमरनाथ यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक स्थानीय युवक घायल हो गया और मृतक की पहचान राहुल कुमार के तौर पर हुई है, जो त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घायल शख्स की पहचान तरसेम लाल के रूप में हुई है, जो कठुआ का रहने वाला है। घायल शख्स का इलाज विजयपुर इमरजेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है। तो सांबा में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां एक स्थानीय शख्स को गंभीर चोटें आई हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। वहीं अमरनाथ यात्री की भी इसमें जान गई है, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही बस है जिसने इस कार को टक्कर मारी और उसके बाद 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें से एक की जान चली गई और दूसरे का इलाज सांबा के इमरजेंसी हॉस्पिटल में जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने शराब की दुकानें खोले जाने के खिलाफ पुंछ में हो रहे प्रदर्शन का समर्थन किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पूरे तौर से शराब पर पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एलजी को तुरंत पुंछ राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश देने चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के साथ बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने और उनके लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। पुंछ अजला में कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वहां पे वाइन शॉप खोलने की जो एक प्रस्ताव चल रहा है उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच जो बीजेपी के जे&के यूटी के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए और जो पुंछ राजौरी अजला में जो शराब की दुकानें खोलने का जो प्रस्ताव है उसको खत्म करके पूरे जम्मू कश्मीर में वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। इस पर खुद रविंद्र रैना जो अभी दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं, रविंद्र रैना जी आपने ट्वीट किया है, आपने कहा कि पूरी जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। क्यों आपको लगता है कि ये जरूरी है? और देखिए, लगातार सुरनकोट के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वहां किसी भी कीमत पर वहां शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। इससे पहले मेंढर के लोगों ने जबरदस्त वहां एहतजाज किया है और हम सब जानते हैं कि राजौरी पुंछ बॉर्डर का एरिया है। पहले ही मिलिटेंसी की जद में राजौरी और पुंछ के लोगों ने बड़ा जुल्म और सितम सहा है, बड़ा नुकसान झेला है लोगों ने। और आज जब लोग वहां के पुरअमन तरीके से एहतजाज करके ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, तो नहीं खुलना चाहिए। कोई अच्छी चीज नहीं है शराब, क्यों खुलनी चाहिए? और वहां के नौजवान देखो सड़कों पर हैं, वहां के जो डीडीसी के मेंबर्स हैं, चाहे मेंढर के हैं चाहे सुरनकोट के हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, लोग उतरे हैं, बुजुर्ग, खवातीन। और मैंने देखा कि बड़ी तादाद में लेडीज ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये चीज ठीक नहीं है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से मोतवाना गुजारिश करता हूं कि फौरन सुरनकोट मेंढर के अंदर जो नई वहां शराब की दुकानें खुली हैं वो बंद कर दी जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वहां के जो मजहबी मरकज के लोग हैं उन्होंने मुझे फोन किया, नौजवानों ने किया, हिंदू मुसलमान हो सिख हो सबने मुझे फोन किया। ये चीज ठीक नहीं है।
मैं जब 2014 में एमएलए बन के असेंबली में आया था, उस वक्त भी मैंने एक बिल असेंबली में पेश की थी कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ शराबबंदी होना चाहिए। उस बिल पर डिस्कशन हुई थी और बाद में लॉ मिनिस्टर साहब ने उसको सेलेक्ट कमेटी में डाल दिया गया था। और मैं चाहता हूं कि ये शराब की दुकान चाहे सुरनकोट हो, मेंढर हो, पुंछ हो, मंडी हो, राजौरी हो या पूरे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह ये बंद होनी चाहिए। ये चीजें ठीक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब अभी दुकानें यहाँ पे खुली थी, जब लाइसेंस दी जा रही थी, तो आपने इतना एडजस्ट तो किया नहीं है? लोग यही तो पूछेंगे ना। देखिए, मैंने पहले दिन से एहतजाज किया है। मैंने पहले दिन से इस चीज की मजम्मत की है और मैं कभी भी इसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के पोल इस साल ही है क्या? उसके लिए कोई बीजेपी हर इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है, म्यूनिसिपैलिटी का है, पंचायत का है, बीडीसी, डीडीसी, हम पूरे तरीके से आवाम के बीच में हैं। और असेंबली इलेक्शन की बात हुई क्या कि होने जा रहा है? असेंबली इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। बीजेपी तैयार है। कोई इंडिकेशन आई कि इंडिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगी। बीजेपी तैयार है। तो कोई अलायंस कर सकते हैं आप यहाँ पे? क्योंकि अपने दम पर लड़ेंगे, हमें अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवाम हमारे साथ है। जबकि महबूबा मुफ्ती ने परसों ही कहा था कि हम अलायंस, अगर हम एकजुट है तो आप भी कोई अलायंस करेंगे? अलायंस वो करेंगे जो घबराए हैं, जिनकी जमीन खिसकी है, जिनके साथ लोग नहीं है, वो अलायंस करेंगे। तो जिनके साथ अवाम है, जिनके साथ सारी दुनिया है, जो काम मोदी साहब ने किए हैं, हम लोगों के घर घर जा रहे हैं, हम गरीब लोगों को मकान दे रहे हैं। और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा उसकी मजम्मत कर रही है, उसकी खिलाफत कर रही है कि गरीब लोगों को क्यों मकान मिल रहे हैं। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कहूंगा, हमारा मिशन होना चाहिए गरीब गस्त था उन खुश, गरीबस गस्त का और उन खिदमत। गरीब का भला करो, गरीब की खिदमत करो, गरीब का सहारा बनो, गरीब का गला मत काटो, गरीब की पीठ पर खंजर मत मारो, गरीब का साथ दे दो। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रविंद्र रैना साहब कह रहे हैं कि जो शराबबंदी है वो पूरे जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए और फिलहाल पूंछ राजौरी की जो बात है, वहां पे जो शराब दुकानें खुली हैं उनको भी बंद करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उस पर ये कह रहे हैं कि जो साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि एकजुट होकर काम करना है, बीजेपी को और मजबूत करना है और जिस तरह से काम हो रहा है उसमें और सूरत लानी है ताकि मिशन 24 का जो हदफ है, पार्टी का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। सारी सीटें यहाँ से जीतनी है और इसके साथ साथ जो बाकी इलेक्शन आने वाले हैं, म्यूनिसिपल पोल्स, पंचायत पोल, उसके बाद कभी असेंबली पोल हैं, उसके लिए भी बीजेपी को अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। उसके लिए सारी तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सेना ने अभ्यास किया। भारतीय सेना ने यह अभ्यास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन के साथ किया। T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना द्वारा शक्तिशाली टैंकों को सिंधु नदी को पार करने के लिए विशेष अभ्यास किया गया। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख सचिव स्कूल और उच्च शिक्षा आलोक कुमार का कहना है कि हम कोचिंग सेंटरों की फीस को नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति और विशेष बच्चों की शिक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर न्यूज 18 के डेप्यूटी एडिटर शब्बीर अहमद से खास बातचीत की। देखिए। स्कूल एंड हायर एजुकेशन आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, गुड टू सी गवर्नमेंट स्कूल्स के इतने सारे टॉपर्स एंड नीट क्वालिफाइड। देखिए, this time we had, we were overwhelmed with the result. Children have done well, girls have outshone boys, and there are many toppers, many achievers in terms of qualifying for NEET, and they would be getting admission to good medical colleges across the country. We have our own medical colleges also, they'll qualify for that, of course, but those who have secured well, they would get admission to medical colleges of repute of the country. Besides, I have also informed them that there is a Prime Minister's special scholarship for students of Jammu Kashmir and Ladakh. I was a bit surprised to see no hands rising up when I asked how many of them have registered for this scholarship.
I have asked my special secretary to take the names of all those students who have qualified NEET, and we'll make them apply for the scholarship. This is one of the most liberal scholarship which the Prime Minister gives for the students of Jammu Kashmir and Ladakh. It's a special scholarship for 5,000 students for general, medical, engineering and all other courses which have been defined. This scholarship is for those who did not qualify. It will help them also. No, a scholarship is for those who secure admission. Their academic fee is paid by the government, and the hostel charges are also paid by the government, and it is reimbursed to the institutions directly by AICTE on our national scholarship portal. NEET qualifiers who either here or outside. Also, other colleges, no. This scholarship would be available to those who go outside, not for colleges in Jammu and Kashmir. But absenteeism from schools in class 11th and 10th is a matter of concern. Things have improved. Teachers are there. Students are also there. Without the requisite number of attendance, they would not be cleared for writing the exam. And therefore, saying that there is absenteeism would not be reporting students also, because they have to have requisite attendance for writing their class 12 exam. If they don't have requisite attendance, they would not be cleared for writing the exam. चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, जहां तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन से बातचीत पर बड़ा बयान दिया है। दलाई लामा ने कहा कि मैं चीन से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं और चीन भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हम चीन से आजादी नहीं मांग रहे, बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। दलाई लामा ने कहा कि चीन अब बदल रहा है और वो उसे ये एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसलिए तिब्बती समस्याओं से निपटने के लिए वो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। मैं भी तैयार हूं। चीन आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहता है। मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with the Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. Now China changing. Also, you see, Chinese officially or unofficially, you see, contact with me. Okay. तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।